कि वो मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आप मस्जिद बना लीजिए ना, किसने रोका है? आपको बाबरी मस्जिद ही क्यों बनानी है? आप भी तो पोलराइजेशन ही कर रहे हैं, आप भी तो धर्म को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी अगर कर रही है तो गलत है, आप कर रहे हैं तो सही है। मैं एक बात का आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये उनका इंडिविजुअल मैटर है। उन्होंने इंडिविजुअल ये बाबरी के नाम से मस्जिद का अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया है। इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारे पार्टी का किसी भी तरह का कोई समर्थन उनको नहीं है। ये वो एक एज ए मुस्लिम है, उन्होंने सडनली उनका कोई हो सकता है ना इससे बचेंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं। वो टीएमसी के विधायक भी हैं, काट दीजिएगा टिकट उनका, इस बार मत दीजिए टिकट उनको। ये इस तरह का हो सकता है। ये अभी जब टिकट की बारी आएगी, 6 दिसंबर को स्मृति दिवस कौन मना रहा है? फिर आप ही की पार्टी मना रही है ना, और पूरे बंगाल में मना रही है। वो तो हर साल मनाते हैं हम लोग। 6 दिसंबर सुनिए, 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई, बाबरी मस्जिद को जो शहादत हुआ, उसके लिए हमारी पार्टी हर साल, ये सिर्फ 2025 में नहीं होने जा रहा है, ये 33वां साल से चल करके 34वां साल हम लोग संगति दिवस के रूप में तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोगों को लेकर के हमारी नेत्री वहां रहती हैं और एक मैसेज देती हैं कि जो 1992 की घटना, उसकी कड़ी निंदा मजम्मत आज भी हम लोग करते हैं। ठीक है, मनोज पांडे कोलकाता से मेरे सहयोगी जुड़े, बने रहिएगा। मनोज पांडे, आज एक और रैली करने जा रही है ममता बनर्जी, इस रैली के बारे में भी बताइए। और ये पोलराइजेशन, रिलीजन पोलराइजेशन या धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश हो रही है, तो दोनों तरफ से ही फिर हो रही है, उसी पर चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों की बात नहीं होगी। मनोज पांडे जी मकसूद, देखिए इस समय हम मौजूद है बनगांव में, और बनगांव में जो कि यहाँ पे देखिए ठाकुर नगर आता है, मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं। पहले तो आपको दिखाएं कि देखिए ममता बनर्जी यहाँ पे SIR के लेके पूरी तरह से मंच सज चुका है। दोपहर के 1 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से, यानी सबसे बड़ा देखिए कि ये है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से देखिए 4 नवंबर में SIR का काम शुरू हुआ तो उन्होंने पदयात्रा निकाला। पदयात्रा से वो ठाकुर जो बाड़ी है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है, वहां पे गई थी और इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। देखिए आज यहाँ पे इस तरह से बनगांव में इस तरह सभा करना, क्योंकि मथुआ समुदाय में एक मैसेज जाने का सबसे बड़ा यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से है। यानी मथुआ समुदाय के जो लोग हैं बहुत बड़ा महत्व रखते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति में। देखिए 70 से 80 सीटें जो कि यहाँ पे हम बनगांव की बात करें, रानाघाट करें, कृष्णा नगर करें, तो सभी जगहों पे रहती है। और ममता बनर्जी यहीं से आएंगी, सभा को संबोधित करके जो ठाकुर नगर के रास्ते से होते हुए SIR की विरोध करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी यानी TMC की तरफ से आंकड़ा है कि 34 लोगों ने आत्महत्या किया है, और जिसमें से कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, जिससे BLO उसमें शामिल है। यानी 3 BLO की मौत हो चुकी है, 4 BLO काम के दबाव से वो हॉस्पिटल में है। ममता बनर्जी ने साफ तौर से चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि जो काम 3 साल में पूरा होना चाहिए था, वो काम 2 महीने में कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो BLO के ऊपर में प्रेशर है, एक तरह से दबाव है। और बाकायदा देखिए सुरक्षा के लिहाज से देखिए चाक चौबंद है। बीजेपी पार्टी को भी पता है कि मथुआ समुदाय बीजेपी पार्टी के लिए कितना अहम रहता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ पूरे मथुआ समुदाय का झुकाव है। देखिए जो 77 सीटें मिली थी, इसमें 30 से 35 सीटें ऐसे हैं जो मथुआ समुदाय का एक बड़ा यहाँ पे उनका योगदान था। तो वाकई कहे कि पश्चिम बंगाल की 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को तो पता है कि सारे जो मुस्लिम संगठन है ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, लेकिन मथुआ समुदाय का यानी हिंदुत्व का जब वोट उनके पास में आ जाए तो कितना बड़ा एक तरह से खेला हो सकता है। ममता बनर्जी उसी के यहाँ लेकर पूरी तरह से हो रही है। बीजेपी भी इस गढ़ में से लगाने की पूरी तरह से रहती है। बीजेपी का भी कहना है कि मथुआ समुदाय के लोग उनके पक्ष में, लेकिन ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि मथुआ समुदाय के लिए पश्चिम बंगाल की जो भी योजना है, यानी लक्की भंडार ममता बनर्जी का सबसे जो पॉपुलर महिलाओं में योजना है, वो यहाँ पे इनको दिया जाता है। तो आज का एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल के राजनीति में है मथुआ समुदाय को लेकर, क्योंकि SIR का देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी से साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा का लिहाज हम दिखाना चाहेंगे कि चाक चौबंद पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। और जो TMC के नेता है धीरे धीरे यहाँ पे इनका आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। और बाकायदा देखिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि वहाँ उनका जो एक तरह से मथुआ समुदाय को उनके साथ खड़े रहे और मथुआ समुदाय उनके पक्ष में रहते हैं, यही चीज आज मथुआ समुदाय में एक संदेश देने के लिए ममता बनर्जी यहाँ पे बाकायदा पहुंच रही है। और ममता बनर्जी आज की इस पदयात्रा से सभी मथुआ समुदाय के, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने एक चीज समझने का जरूरत है मकसूद की, मथुआ समुदाय को उनका कहना है कि कोई फॉर्म भरने की जरूरत
करना नहीं है, वहाँ पे कोई चीजों का जिस तरह से मथुरा समुदाय ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे वोट उनका है, सब कुछ है, तो ये सारी चीज एनआरसी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहना है कि यहाँ पे जो सीए फॉर्म है, एनआरसी है, उसे भरेंगे और मथुरा समुदाय को यहाँ का नागरिकता मिलेगी। इसी को लेकर ममता बनर्जी कुछ ही देर में 1 बजे करीब यहाँ पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और ठाकुर नगर के रास्ते से होते हुए मथुरा समुदाय में एक संदेश देते जाएंगी। यानी ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा आज कह सकते हैं एसआईआर को लेकर विरोध, प्रेशर, और ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के लेकर सभी धर्मों के साथ में देखिए यहाँ पे जिस तरह से बात कर रही है, क्योंकि हर किसी का बंगाल का नागरिक है, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं करना चाहिए, जिसी को लेकर आज यहाँ पे मथुरा ममता बनर्जी का पदयात्रा एक अहम मायने रखता है। जी मनोज पांडे प्लीज बने रहेगा मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की अब बात हो जाए, कीर्ति निधि पांडे जी, पीडीए तो चल गई आपकी 2024 में, अब 27 से पहले ये पीडीए की रेल कहीं डीरेल ना हो जाए, और आपके नेता को आखिर आज एक्स पर पोस्ट भी करना पड़ा, मंदिर का जिक्र किया उन्होंने जो कि इस वक्त बन रहा है, और साथ ही मंदिर के जिक्र करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की बताने की कि जब निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के का काम पूरा हो जाएगा तो अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी वो पूरा करेंगे। कीर्ति निधि पांडे जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।